क्या आप जानते हैं ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा अली खामेनाई कहाँ पैदा हुए थे? उनके वालिद क्या करते थे? और वो एक आम मजहबी तालिब इल्म से ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयतुल्लाह अली खामेनाई की पूरी जिंदगी की दिलचस्प कहानी। आयतुल्लाह अली खामेनाई की पैदाइश 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहूर शहर मशहाद में हुई। ये शहर शिया मुसलमानों के लिए बहुत अहम समझा जाता है क्योंकि यहाँ अली रिज़ा का मज़ार मौजूद है। खामेनाई एक मजहबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जवाद खामेनाई था, जो एक बड़े दीनी आलिम और मुदर्रिस थे। उनकी वालिदा खदीजे मिर्दमादी एक निहायत मजहबी और बाअखलाक खातून थी। खामेनाई के ख़ानदान की ज़िंदगी बहुत सादा थी। वो खुद कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि बचपन में उनका घर बहुत छोटा था और ख़ानदान को माली मुश्किलात का भी सामना था। आयतुल्लाह खामेनाई ने बहुत कम उम्र में तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने इब्तदाई तालीम मशहद के दीनी मदारिस में हासिल की, जहां वो इस्लामी फ़क़्ह, अरबी ज़बान और इस्लामी तारीख़ पढ़ते थे। बचपन से ही वो एक ज़हीन तालिब इल्म समझे जाते थे और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब वो जवान हुए तो उन्होंने आला दीनी तालीम हासिल करने के लिए ईरान के मशहूर दीनी शहर कुम का रुख किया। कुम को शिया मुसलमानों का एक बड़ा इल्मी मरकज़ समझा जाता है। यहाँ उन्होंने कई बड़े उलमा से तालीम हासिल की, जिनमें सबसे अहम नाम रूहुल्लाह खुमैनी का है। इसी दौरान खामेनाई ने फ़क़्ह, फ़लसफ़ा और इस्लामी सियासत के बारे में गहरी तालीम हासिल की दहाई में ईरान में शाही हुकूमत कायम थी, जिसके सरबराह मोहम्मद रज़ा पहलवी थे। उस वक्त ईरान में बहुत से मजहबी उलमा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अली खामेनाई भी उन्हीं उलमा में शामिल थे, जो रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में शाही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों की वजह से खामेनाई को कई बार गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और कई साल तक सख्त हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद जारी। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में शाही हुकूमत ख़त्म हो गई और रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के रहनुमा बन गए। इसी इनकलाब के बाद अली खामेनाई ईरान की सियासत में एक अहम शख्सियत बनकर सामने आए। 1981 में आयतुल्लाह खामेना ईरान के सदर मुंतखब हुए। वो 2 मरतबा ईरान के सदर रहे और इस दौरान उन्होंने मुल्क की सियासत में अहम किरदार। 1989 में जब रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ तो ईरान की क़यादत के लिए नया रहनुमा मुंतखब किया गया। इसी साल आयतुल्लाह खामेनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। तब से लेकर आज तक वो ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा समझे जाते थे। आयतुल्लाह खामेनाई सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं, बल्कि अदब और शायरी के भी शौकीन थे। उन्हें फ़ारसी शायरी से ख़ास दिलचस्पी थी और वो अदबी किताबें भी पढ़ते रहते थे। वो कई किताबों के मुतरज्जिम भी रह चुके थे। तो नाजरीन, ये थी ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खामेनाई की ज़िंदगी की कहानी। एक सादा घराने में पैदा होने वाला बच्चा किस तरह ईरान का सबसे ताकतवर लीडर बन गया, ये वाकई एक दिलचस्प सफ़र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।